तो डियर स्टूडेंट, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अब हम बात करेंगे आपकी लास्ट एक्सरसाइज सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म कैसे सम, इसका सम करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स का। तो इसके लिए पहला फॉर्मूला मैंने आपको जनरल फॉर्म ऑफ एपी बताई थी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या बताई थी? ए जनरल फॉर्म ऑफ एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d अप टू डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने आपको ये बताई जनरल फॉर्म ऑफ एपी। अब मुझे इसका सम निकालना है, इन सारे टर्म का सम क्या होगा? एस इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन सारे टर्म का मैंने सम कर दिया। अब मैं अगेन इसको फिर रीराइट कर रहा हूं रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में देखो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस अगला नेक्स्ट इससे क्या टर्म होगा हमारा? n माइनस 1 फिर n माइनस 2 a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही हमारा लास्ट में क्या आएगा? a आएगा, a प्लस डी प्लस a। ये इक्वेशन सेकंड। एडिंग, दोनों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, क्या आएगा? 2s और ये क्या बन जाएगा? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब हम इसको प्लस करेंगे, ऐसे इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी अप टू डॉट डॉट डॉट। ये भी लास्ट में देखो, यहां से इसको और इसको लास्ट को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पर हमारा ये बन जाएगा। तो ये कब तक चलेगा ऐसे? ये टर्म्स कब तक आएंगे? n टाइम्स। कब तक आएंगे ये सारे टर्म्स? कब तक आएंगे हमारे? n टाइम्स तक आएंगे। n टाइम्स ये सारे टर्म्स जब n टाइम्स तक आएंगे तो इनका सम क्या हो जाएगा? 2s इक्वल टू n 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो s इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका ये फॉर्मूला आप इसका यूज करेंगे सम ऑफ n टर्म के लिए। अब दिस फॉर्मूले का यूज करेंगे इस वाले सम ऑफ n टर्म। अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे s n बाई 2 a प्लस n। अगर लास्ट टर्म आपको गिवन है तब आप इसका यूज करेंगे। तो ये तो इसके फॉर्मूला कैसे टाइप करेंगे फॉर्मूले को, मैंने ये फॉर्मूला टाइप कर दिया। अब इसका यूज करते हैं एक्सरसाइज में। देखिए एक्सरसाइज, आपकी एक्सरसाइज कराते हैं एक्सरसाइज 5.3। देखिए एक्सरसाइज 5.3 में एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, बाकी ऑल पार्ट सेम है। जैसे 2 7 12 2 7 12 2 कब तक? ये हमें सम करना है अप टू 10 टर्म्स तक, अप टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? a फर्स्ट टर्म हमारा 2, d कितना होगा? 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। n कितना होगा? 10, ओके 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो Sn हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म का, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो देखो S10 10 बाई 2 2a
ए कितना हमारा 2 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी 5। सॉल्व करेंगे इसको, कितना आएगा 5। ये कितना हो जाएगा 4 9 5 जा 45 45 4 49 49 मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 9 जा 45 4 5 4 जा 20 और 4 24 ये सम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले से फर्स्ट के सारे पार्ट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी ऐसे ही करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट इन्होंने बोला फाइंड द सम ऑफ गिवन ग्रुप। तो इसमें भी अब इन्होंने क्या दिया है 7 प्लस 10 बाई 1/2 और प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 18। अब देखिए यहां पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम कि कितने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स, जब तक आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम होंगे आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने होंगे। तो a कितना है पहले आपका 7 और d कितना होगा, कॉमन डिफरेंस इस 10/2 यानी 20, ये हो जाएगा आपका 21/2 माइनस 7। तो 7 टू जा 14 और 21 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 में से 7/2। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। और लास्ट टर्म कितना दिया है, लास्ट टर्म 84। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला n = a + n - 1 * d। तो l कितना है 84, a कितना है 7, n मुझे फाइंड आउट करना है और d कितना है 7/2। तो 7 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 77 और ये आपका n - 1 * 7/2। तो देखो 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा 11 टाइम और 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 22। 1 आप इधर लेके आएंगे तो n = 23। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 23। अब इसका सम निकालेंगे s 23 23/2 2a प्लस 23 - 1 * d। तो रखिए वैल्यू, a आपको मालूम है a कितना है 7 और ये 22 और d कितना हमारा 7/2। तो करिए इसको सॉल्व, 2 से कट जाएगा 11 टाइम तो 23/2 7 2 जा 14 और ये आपका 11 7 जा 77। तो कितना आ जाएगा ये आपका 23/2 इंटू 91 का इससे मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर देना, वही आपका सम निकल आएगा। तो इससे आगे आप कर देना। तो ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो इस तरीके से आप इसके सेकंड का और पार्ट भी करेंगे, सेकंड के सारे पार्ट आप करेंगे। इसका बस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। ये आपका आ जाएगा 91 × 23 3 1 जा 3 3 9 जा 27 और ये 91 और ये आपका 3 8 और 9 * 2 11। ये आपका अपॉन 2, इसे 2 से डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप सेकंड के सारे पार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सेम है, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड है, सारे फॉर्मूले बेस्ड। तो मैं एक करा देता हूं, बाकी आप कर लेना। ये दे रखा है आपका फर्स्ट पार्ट a = 5 दे रखा है और d आपका 3 और an = 50। तो फाइंड n और s, फाइंड n और sn दोनों फाइंड आउट कराए इन्होंने, नंबर ऑफ टर्म और सम ऑफ n टर्म। तो देखो पहले an = a + n - 1 * d। a कितना है आपका 5 और an टर्म आपका 50
n कितना है, n मुझे फाइंड आउट करना है, और d 3। तो 5 इधर लेके आएंगे, किसका हो जाएगा 45, और ये n माइनस 1 इंटू 3 से कट जाएगा 15 टाइम, तो 1 आपका इधर आ जाएगा, तो n इक्वल टू कितना आ गया 16। अब मुझे सम ऑफ 16 टर्म निकालना है, सम ऑफ 16 टर्म n बाई 2 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू d, ये सम ऑफ n टर्म, तो 8 और ये 2 इंटू a की वैल्यू 5 प्लस ये 15 और d की वैल्यू 3, ये कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस 45, 45 और 10 कितना हो जाएगा 55, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 है 40 और ये 44, ये इसका सम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप थर्ड के सारे पार्ट करेंगे, थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट अभी और कराते हैं आपको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला भी आप कर सकते हो, और द फर्स्ट सम ऑफ एन एपी इज द लास्ट टर्म इतना, द सम इज 4 एंड फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन। 5 भी आप निकाल सकते हो, 6 भी आप कर सकते हो, फाइंड द सम ऑफ द 22 टर्म ऑफ द एपी व्हिच डी एंड सेकंड टर्म इज 49। तो देखिए 7th वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, फोर्थ फिफ्थ आप कर लोगे, सिलेबस फॉर्मूले डिपेंड है वो। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने गिवन किया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। एक तो इसका सम निकालना है, 22 टर्म का सम, और which d इक्वल टू 7 दिया है, और 22 टर्म्स यानी a22 इक्वल टू 149, 149 ये दे रखे हैं। तो लेट फर्स्ट टर्म बी a, फर्स्ट टर्म बी a, मैंने फर्स्ट टर्म को लेट कर लिया, पहले मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा 22 टर्म्स वाले, a22 कितना होगा a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी, जैसे an इक्वल टू होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जनरल टर्म, तो वही लगाया मैंने। a22 कितना है 149, और a कितना है a मुझे फाइंड करना है, और 22 में से बन जाएगा 21, और ये आपका d7 मल्टीप्लाई करिए इससे, कितना हो जाएगा 147, 147 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो 149 माइनस 147, तो कितना बचेगा 2। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया 2। अब निकालते हैं सम s22, तो 22 n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1, तो 22 माइनस 1 इंटू डी, पुट करिए वैल्यू, 2 से 22 कट जाएगा 11 टाइम, 2 इंटू a की वैल्यू 2 प्लस, और ये आपका 21 में से बन जाएगा 21 इंटू डी 7, तो ये 11, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये आपका 147, प्लस कर दीजिए इसमें 4 को 147 में, तो कितना हो जाएगा ये 11 इंटू 151, 11 का मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 11 इंटू 11 1, 11 का 55 156, 5 11 हो जाए 11 और 5 60, तो ये आंसर आ गया आपका। तो इसका सम ये निकला। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चंस हैं, और भी आप क्वेश्चंस करेंगे, देखिए 8 9 10 भी कर सकते हैं आप। देखिए एक आपको मैं बता देता हूं, ये वाला एक 9 क्वेश्चन, चलिए 9 करा देता हूं आपको एक। देखिए 9 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने बोला द सम ऑफ द 7 टर्म ऑफ एपी इज 49।
यानी S7 इक्वल टू 49 दिया है, गिवन किया इन्होंने, और S17 180 200 ये दिया 289, और इन्होंने Sn सम ऑफ n टर्म फाइंड आउट कराया है। तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट फ्रॉम बी a और कॉमन डिफरेंस को डी लेट कर लिया। अब सम ऑफ 7 टर्म, तो देखिए क्या लगाएंगे, S7 इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n 7 गिवन है। S7 कितना है 49, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 6d। 7 से देखिए 49 कट जाएगा, 7 7 का 49, और 2 से ना मल्टीप्लाई हो जाएगा 14, 2a तो 2a प्लस 6d, 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा आपका इसमें, तो 2 कॉमन आने से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 7 और a प्लस 3d, क्योंकि 2 कॉमन लेके काट दिया मैंने, इसमें से 2 कॉमन लेके इस 14 को कट कर दिया। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन S17 इक्वल टू n/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो S17 कितना है 289, ये 2a प्लस 16d, तो 17 से कट जाएगा 17 टाइम, और 2 इसमें से कॉमन लेके कट जाएगा, 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, तो ये रह जाएगा a प्लस 8d, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो a प्लस 8d इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो a प्लस 8d इक्वल टू 17, और ये आपका a प्लस 3d इक्वल टू 7 माइनस 5d इक्वल टू 10, और 5 टू जा 10, तो d इक्वल टू कितना आ गया 2, d कितना आ गया 2 आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे d की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी 7 इक्वल टू a प्लस 3 इंटू 2, 3 टू या 6 इधर आएगा, तो 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 1 आ गई, a हमारा 1। और निकालेंगे यहाँ पर Sn सम ऑफ n टर्म, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, d कितना हमारा 2, n की प्लेस पर n ही रहेगा, क्योंकि सम ऑफ n टर्म फाइंड आउट कराया है, a और d की वैल्यू पुट कर दी इसमें, तो क्या आ गया ये आपका 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी आपका ये कितना बचेगा n/2 और 2n, 2 से 2 कैंसिल कट जाएगा, और ये n स्क्वायर, तो Sn इक्वल टू कितना आ गया n स्क्वायर। तो यहाँ पे कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट और आगे कराते हैं हम आपको, देखिए इस तरीके से आप और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक आपका 11 क्वेश्चन भी है, जैसे देखिए 11 वाला कराते हैं आपको 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में से इसमें दिया इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, और दे रखा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म क्या होगा, और व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, और फर्स्ट टू टर्म का सम क्या होगा, व्हाट इज द सेकंड टर्म क्या होगा, सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड द 10th टर्म एंड द n टर्म। तो सबसे पहले हमें an टर्म निकालना होगा, n टर्म, और n टर्म निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, n टर्म निकालने के लिए an इक्वल टू Sn माइनस 1 माइनस Sn, ये फॉर्मूला होता है n टर्म फाइंड आउट करने के लिए।
तो आप n के प्लेस पर n माइनस वन पुट कर दो, n के प्लेस पर n माइनस वन पुट करिए, n माइनस वन। आप देख रहे हैं मैंने n के प्लेस पर कितना पुट कर दिया, n माइनस वन। अब an निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Sn माइनस वन माइनस Sn। तो करते हैं इसको, ये आपका an टर्म फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है देखो ये Sn माइनस Sn माइनस वन होता है, ये आपका an टर्म का फॉर्मूला क्या होता है Sn माइनस Sn माइनस वन, ये होता है वो कॉमन डिफरेंस का था ये an टर्म का। तो देखो n टर्म निकालिए, an Sn माइनस Sn 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस वन 4n माइनस वन माइनस, इससे आपके सारे जितने भी पार्ट्स पूछे उन्होंने वो सारे हो जाएंगे। तो देखो माइनस से ब्रैकेट ओपन करो तो कितना हो जाएगा माइनस 4n प्लस 4 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका ब्रैकेट ओपन कर देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।